जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं समास, और इससे पहले 2-3 वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दी है आप सभी को समास से संबंधित। और मैंने आपको बता दिया है समास का अर्थ क्या होता है। पहला पार्ट जो है समास का, उसमें आप देख सकते हैं समास का अर्थ क्या होता है, समास किन किन शब्दों से मिलकर बना है। समास के साथ में मैंने बता दिया है कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, ये मैंने विस्तार से बता दिया है। इसके साथ साथ तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास में अलुक तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, नंग तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, ये सब कुछ मैंने बता दिया है आपको, ठीक ना। उपपद तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। प्रादि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक ना। मैंने आपको बताया था ना कि तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। किसके? तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास 2 में मैंने बताया था, पहला व्यधिकरण तत्पुरुष समास, उसके बारे में मैंने बता दिया है। फिर मैंने बताया था ये दूसरा भेद होता है ना, इसे कहते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास। क्या कहते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए, समानाधिकरण तत्पुरुष को ही हम कहते हैं कर्मधारय। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास, ठीक ना। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि क्या होता है कि जो तत्पुरुष समास होता है ना, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही 2 समास आते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं, एक तो आता है, पहला आता है कर्मधारय समास, और दूसरा आता है द्विगु समास। क्या आता है? द्विगु समास। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कर्मधारय समास और द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये दोनों ही जो समास है ना, ये तत्पुरुष के अंतर्गत भी आते हैं और स्वतंत्र रूप से भी इनकी बात की जाती है। मतलब इनका अध्ययन हम स्वतंत्र रूप से भी करते हैं, ठीक ना, स्वतंत्र रूप से, ठीक। कहीं कहीं कहता है कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय समास आता है, द्विगु समास आता है, कभी कभी इसको अलग से इसका अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिला जुला के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, व्यधिकरण समास मैंने पढ़ा दिया है तत्पुरुष के अंतर्गत। अब पढ़ाएंगे समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण का मतलब कर्मधारय समास, ठीक ना। क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? कर्मधारय समास। अब आप हमें बताइए, कर्मधारय समास किससे कहते हैं? चलिए बताइए, आपने कई बार पढ़ लिया है। अगर मान लें कि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो और इंटरव्यूअर आपसे बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दे कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं, अगर आपको पता है तो टाइप करके कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कर्मधारय समास, इस कर्मधारय समास को ही हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर गहराई से हम पढ़ें, ध्यान से पढ़ें ना, जैसे बहुत से मतलब शिक्षक या विद्यार्थी ये बताते हैं, परिभाषा देते हैं कि जिस समास में पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो, ठीक ना, और उसमें समानाधिकरण हो, तो क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। कुछ लोग ऐसे बताते हैं, लेकिन मैं आपसे बता दूं, सिर्फ विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता है कर्मधारय समास में। पहला देखो, पहला क्या होता है, मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि कोई भी शब्द है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है पूर्व पद, क्या होता है? पूर्व पद, और एक होता है उत्तर पद। उत्तर पद, इसके बाद होता है समस्त पद। क्या होता है? समस्त पद, ठीक है, या इसे कहते हैं समासिक पद भी, ठीक है। तो जब पूर्व पद और उत्तर पद में, ध्यान दीजिएगा, जब इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो, किसका? पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो, तब उसमें क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। अभी एक एक का मैं बताऊंगा विस्तार से, उदाहरण सहित। पहले इसको समझ लीजिए। एक तो विशेषण विशेष्य होता है, दूसरी बात
विशेष्य विशेषण होता है। क्या विशेष्य विशेषण का संबंध होता है। सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होता है, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, विशेष्य विशेषण का संबंध होता है, विशेषण विशेषण का संबंध भी होता है, ठीक है। विशेषण विशेषण का संबंध होता है। और जो चौथा होता है वो होता है विशेष्य विशेष्य का संबंध। क्या होता है, ठीक ना। कर्मधारय समास आपने पढ़ा होगा, शायद आपको सब कुछ पता भी होगा, लेकिन आप पुनः जान जाइए कि इसकी जो परिभाषा होती है ना 4 स्तर पे होती है। मतलब इसका अध्ययन अगर इंटरव्यूअर गहराई से आपसे पूछते या फिर लिखित परीक्षा में मान लो एक शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक ना। देखिए जैसे यही मैं शब्द रख रहा हूँ, ठीक। मान लीजिए एक शब्द है नील गाय। क्या है, नील गाय। परीक्षा में पूछते कि नील गाय में कौन सा समास है। सिंपल सा क्वेश्चन, कौन सा समास है। तो आप तो जान जाओगे ना कि यहाँ पे क्या है कि एक ऐसी गाय जो नीला है, ठीक ना। तो यहाँ पे नील क्या विशेषण है, किसका, गाय का। तो जो शब्द विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। तो ये क्या हो गया, विशेषण। और जिसकी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य, ठीक ना। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इसी को समझ जाओगे तो फिर हम जो कोई भी शब्द बोलेंगे आप खटाखट उत्तर बताओगे। जैसे मान लो इंटरव्यूअर आपसे पूछे नील गाय में कौन सा समास है, तो आप कहोगे कर्मधारय समास। अब वो कहेगा कर्मधारय में क्या है, तो कर्मधारय में देखो ना 4 प्रकार है, विशेषण विशेष्य, विशेष्य विशेषण, विशेषण विशेषण, विशेषण विशेष्य। समझ गए ना, विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेष्य, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर मान लो कि नील गाय में कर्मधारय में क्या है, तो आप कह देना कर्मधारय में क्या है, विशेषण विशेष्य है इसमें, क्योंकि पहले विशेषण है तब विशेष्य है। समझिए ना, ये गहराई है। तो इसमें नीलगाय में क्या सही हो जाएगा, जैसे 4 ऑप्शन ऐसे ऑप्शन दे देगा। ऊपर देखा नीलगाय में कौन सा समास है, जैसे मान लो यही प्रश्न ही बना दे यहाँ ऊपर जैसे मान लीजिए। चलो अब यही हम क्वेश्चन प्रश्न बना के हम सही करवाएंगे आपसे, ठीक ना। इसको खत्म करो, पूर्व पद उत्तर पद समस्त पद, ठीक ना। और जैसे मान लो कि अभी तो आपको समझ में आ गया ना कि जो नील गाय है, यहाँ समझना नील गाय अगर मान लो यहाँ पे दे दिया तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, यह सही हो जाएगा। मान लो यहाँ पे ओ ब स और द, ठीक, 4 ऑप्शन दे दिया। ऊपर शब्द देगा कौन सा समास है, ठीक है। अब मैं आपके सामने, अब समझ गया ना, जैसे नील गाय यहाँ देगा तो कौन सा सही होगा, और सही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ शब्द दूंगा, आप उसमें उत्तर बताइएगा और ब स द में से क्या सही है, ठीक है। चलिए आइए हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है चरण कमल। क्या, चरण कमल, चरण कमल। अब ये जो शब्द दिया हुआ है इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान से सोच के बताइए। ज़्यादा समय चाहिए वीडियो रोक के बताइएगा, फिर मैं समझाऊंगा। सुनो, चरण कमल, मान लो कि शब्द देके ऑप्शन दे दिया। अब बताओ कैसे आपको पता करना है, ठीक है। चरण कमल, तो देखो बात किसकी हो रही है, चरण की। आपके चरण कमल के समान है, किसके समान है, कमल के समान, ठीक है। तो चरण क्या होगा, चरण क्या है, सुंदर है, किसके समान, कमल के समान। चरण क्या है, कोमल है, किसके समान, कमल के समान, ठीक है। तो चरण भी कोमल है, चरण भी कोमल है, चरण भी सुंदर है, कमल भी सुंदर है। दोनों की विशेषता है ना, विशेषता समान है, इसलिए इस विशेषता क्या है, कोमल, ठीक है। चरण कमल, कोमल या सुंदर, ये क्या है, विशेषता है। विशेषता बताने वाले शब्द क्या है, या है, ठीक है। जो यहाँ पे नहीं लिखा है छिपा है, इसमें ध्यान दीजिएगा, आराम से रिलैक्स होकर समझो। तो ये क्या हो गया, विशेषण। क्या हो गया, विशेषण।
आपके चरण कमल के समान कोमल हैं, सुंदर हैं, ठीक है। तो चरण भी क्या है, कोमल है, और कमल भी क्या है, कोमल है, दोनों में समानता है, तभी तो बात हो रही है। तो विशेषण ये हो गया, और ये क्या है, विशेष्य। क्या है, विशेष्य। ये भी क्या हो गया, विशेष्य। इन दोनों की यहाँ पे विशेषता है। तो चरण कमल का उत्तर क्या हो गया, विशेष्य विशेष्य, यानी कि द, ये क्या होगा, सही होगा। समझ गए ना। मतलब जब गहराई में हिंदी साहित्य के अगर आप विद्यार्थी हो तो आपको इतनी बारीकियों को समझना पड़ेगा। चरण कमल में कौन सा कर्मधारय समास है, तो विशेष्य विशेष्य कर्मधारय समास, ठीक है। ऐसे पूछता है। कुछ और मैं विशेष्य विशेष्य का उदाहरण दे रहा हूँ, लिख लीजिए, समझ जाइए। कर कमल, चरणाविंद, स्त्री रत्न, नर सिंह, नर रूपी सिंह, ठीक ना, सिंह रूपी नर, विद्या धन। कहने का मतलब विशेष्य विशेष्य जहाँ पे रहेगा वहाँ पे क्या रहेगा, रूपक अलंकार। क्या, जहाँ रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार जहाँ पे होगा वहाँ विशेष्य विशेष्य कर्मधारय समास होगा। समझ गए ना। जो विशेष्य विशेष्य रहेगा, जैसे चरण कमल हो गया, कर कमल हो गया, उसमें क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ये आपका ट्रिक है। आरपीएससी में एक परीक्षा हुई थी, आरपीएससी, ठीक है। आरपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, मुख चंद्र। क्या आया था, मुख चंद्र। अब आप हमें बताइए, मुख चंद्र में कौन सा कर्मधारय समास है, बोलो, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। टाइप करना तो मुख चंद्र लिख के फिर ये लिख देना जो सही है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मुख चंद्र, आपका मुख चंद्र रूपी मुख, चांद के समान आपका मुख है, ठीक है। यहाँ भी क्या है, रूपक अलंकार हो गया। तो रूपक अलंकार जहाँ रहेगा वहाँ क्या हो गया, विशेष्य विशेष्य हो गया। भाई सुंदर है ना, आपका मुख चांद के समान सुंदर है, तो सुंदर विशेषण तो यहाँ छिपा हुआ है। विशेषण की बात खत्म करो, यहाँ विशेषण तो है नहीं, विशेषण नहीं है तो ये भी विशेष्य, ये भी विशेष्य, तो यह विशेष्य विशेष्य, ये सही हो जाएगा। समझ गए ना, ऐसे होता है। संसार सागर, संसार रूपी सागर, वचन अमृत, अमृत रूपी वचन, मेघालय। देखो सोचो, मैं इसे नॉर्थ ईस्ट से आपको पढ़ा रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश से, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है मेघालय, ठीक ना। जैसे मान लो ऑप्शन यहाँ दे दिया, मैं आराम से प्यार से समझा रहा हूँ, प्यार से समझना है, क्योंकि कोई जल्दीबाजी नहीं है। जल्दी जल्दी जो करे सो पछताए आप, काम बिगाड़े आपने जग में होते हैं साथ, ठीक ना। तो जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है कि काम ना अपना बिगड़े, ठीक ना। मेघालय देखो, मेघालय में कौन सा समास है बताइए। तो अभी तो आपको पता है कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, कर्मधारय है, तो आप टप से बता दोगे। लेकिन कर्मधारय में क्या है, तो आलय, मेघ रूपी आलय, ठीक ना। मतलब कि एक ऐसा, मतलब कि घर जहाँ बादल ही बादल है, मतलब बादलों की, जहाँ बादलों की बस्ती है, मस्ती ही मस्ती है, वो है मेघालय। समझे। तो मेघों का घर, मेघ रूपी घर, तो ये क्या हो गया, विशेष्य विशेषण। समझ गए ना, ये हुआ है। अब आइए हम दूसरा चीज़ पढ़ते हैं। एक और मैं शब्द आपको बता रहा हूँ, उसको समझिएगा, बताइएगा, ठीक ना। एक शब्द है अरुणाचल, ठीक ना, शब्द है, चलो भाई, अरुणाचल। मैं इसे, मैं अरुणाचल में ही खड़ा हूँ, हिमालय पर्वत पे, ठीक ना। तो एक है अरुणाचल और एक है हिमालय। आप दोनों बताइए, दोनों में कौन कौन सा समास है। ये आपका टेस्ट चल रहा है, दिस इज बेस्ट टेस्ट फॉर यू, ओके। अरुणालय, अरुणाचल, अरुणाचल में क्या होगा, अरुण है जो अचल, ठीक ना। तो यह अचल, अचल माने क्या होता है, पर्वत। ये क्या है,
अचल की बात हो रही है और वो अचल कैसा है? अरुण, अरुण के समान अचल, ठीक ना। तो अरुण माने लाल, लाल लाल, ठीक ना। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये क्या हो गया? विशेष्य, ठीक। यानी कि अरुण अचल, अरुण वो एक ऐसा अचल जो अरुण के समान है, ठीक ना। तो ये विशेषण विशेष्य, तो विशेषण विशेष्य कहाँ गया? यहाँ है। कौन सही होगा? पहला सही होगा आपका, ठीक है। अब पहला सही होगा तो ऐसे ऐसे कुछ और वर्ड्स में बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान से सुन लीजिए। अल्पाहार यानी अल्प है जो आहार, अल्पाहार, अल्प है जो आहार, तो आहार विशेष्य है अल्प। आहार कैसा है? अल्प, थोड़ा खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ठीक ना। अंधविश्वास, अंध है जो विश्वास। अल्प आयु, आयु है लेकिन अल्प है, तो विशेषण विशेष्य हो गया, ठीक ना। सुयोग, अच्छा है जो योग, सु माने सुंदर, अच्छा, सुयोग, योग की बात हो रही है, वो योग कैसा है? सु, सुंदर योग, यानी विशेषण विशेष्य, ठीक ना। ऐसे नीलोत्पल में कौन सा समास है? तो नीला है जो उत्पल माने कमल, ठीक। ऐसे सदगति, सुपुत्र, सुपथ, सुपाच्य, सुलभ्य, रक्तलोचन, महात्मा, महर्षि, इन सभी में क्या है? इन सभी में विशेषण विशेष्य होता है, ठीक है। एसएससी में पूछा था गतांक, सोचो एक ये शब्द आया है बढ़िया। एसएससी में क्वेश्चन आया था किसमें? एसएससी में गतांक। अब चलो मान लो कि आप पीजीटी हिंदी बनने वाले हो, टीजीटी हिंदी बनने वाले हो, पीआरटी बनने वाले हो। आप सोचो आपके सामने परीक्षा में आ गया कि गतांक, गतांक में कौन सा समास है, ठीक है। आप बताइए गतांक में कौन सा समास है? तो ये हो गया गत, गत है जो अंक, अंक, ठीक है। तो अंक की बात हो रही है, और क्या है? गत, विगत, बीता हुआ, तो ये क्या है? विशेषण विशेष्य, इसमें भी यही हो जाएगा, ठीक ना, नॉर्मल सी बात है। RAS में पूछा था मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, तो मंद बुद्धि, मंद क्या है? विशेषण, बुद्धि विशेष्य, ठीक। IAS की परीक्षा में परमात्मा पूछा था, क्या बात है यार, एक शब्द है, सोचो आप परमात्मा के भक्त हो ना, तो IAS परमात्मा, इसमें कौन सा समास है? तो परम है जो आत्मा, परम मतलब ग्रेटेस्ट, ठीक है, एक ऐसा आत्मा, ठीक है। तो विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य सही हो जाएगा, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट पूछा है उसको मैं बता दे रहा हूँ जरूर। अब हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपसे, जैसे हमारा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम में क्या होगा? देखो पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम अगर दिया है उसमें पूछ रहा है कि चारों में कौन सा सही होगा, बताइए आप कमेंट बॉक्स में, तुरंत बताओ। पुरुषोत्तम, देखो पुरुषोत्तम में पुरुष, एक ऐसा पुरुष जो क्या है? उत्तम, उत्तम माने क्या है? विशेषण, क्या है? विशेषण, और ये क्या है? विशेष्य, ठीक है, विशेष्य विशेषण, मतलब उत्तम पुरुष, ठीक है। तो पहले विशेष्य दे दिया फिर विशेषण दे दिया, तो कौन सा होगा? विशेष्य विशेषण। बात किसकी हो रही है? पुरुष की, पुरुष ही उत्तम है, पुरुष कैसा है? उत्तम है कि गिरा हुआ है, कैसा है? तो विशेषण हो गया, तो बाद में विशेषण हो गया, ठीक है ना। एक एक शब्द को ध्यान समझिए। ऐसे ही मुनिवर, वर है जो मुनियों में, देशांतर देशों का अंतर है जो, राम दयाल, दयालु है जो राम, राम दयाल, दयाल माने दयालु, तो राम दयालु हैं, दयालु यानी विशेषण, तो राम विशेष विशेषण, ऐसे शब्द आ जाएंगे। अब एक हम देखते हैं जिससे कि अब आप हमें एक ऐसा शब्द बताओ, जैसे हमने विशेषण विशेष्य भी पढ़ा दिया, विशेष्य विशेषण पढ़ा दिया, विशेष्य विशेषण पढ़ा दिया, अब आप तो हो गए मास्टर। अब आप कई घबरा गए होंगे, कब कितना पढ़ाएंगे सर, कितना शब्द पढ़ाएंगे। चलो एक आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, विशेषण विशेषण 4 ऐसा वर्ड टाइप कर दीजिए जो विशेषण विशेषण का उदाहरण हो, ठीक, टाइप करो।
ठीक, टाइप करो तुरंत। कहाँ गया, ऐसा नहीं खुजलाना है, पहले टाइप करो। ऐसा शब्द जिसमें विशेषण और विशेषण मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही विशेषण और विशेषण हो, ठीक ना। देखो मैं तो सीधा साधा हूँ, क्या हूँ, मैं तो भैया सीधा भी हूँ और सादा भी हूँ, मैं दोनों हूँ, सीधा सादा, ठीक। तो सीधा सादा, तो सीधा भी होना ये भी विशेषण है, क्या है, ये भी विशेषण है। और सादा सिंपल होना ये भी क्या है, ये भी विशेषण है। तो दोनों क्या, विशेषण विशेषण, यानी यह सही हो जाएगा सीधा सादा में, ठीक ना। ऐसे और शब्द मैं ही बताते रहा हूँ भाई, क्या गृहवर को दूँ। छोटा मोटा, अरे बड़े लोगों के सामने छोटी मोटी बातें नहीं की जाती हैं, तो छोटी मोटी बात छोटी भी है मोटी भी है। चलो अगर बात की बात हो रही है तो बात बात में बता दीजिए कि बात नामक निबंध किसने लिखा है, ठीक, टाइप करके बता दो। मोटा ताजा, काला स्याह, देवर्ष, देव है जो ऋषि है, जो देव है जो ऋषि है देवर्षि। पीला जरद, हरा सघन, काला गोरा, भला बुरा, अच्छा बुरा, श्याम सुंदर, गोरा गट्ट, ये सब क्या है, ये सब के सब शब्द क्या हैं, विशेषण विशेषण हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये क्या रहा, तत्पुरुष कर्मधारय समास रहा। कर्मधारय समास में मैंने क्या पढ़ा दिया, आपको बता दिया। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर ध्यान से देखे होगे ना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। विशेषण विशेषण क्या होता है, विशेष विशेषण क्या होता है, विशेषण विशेषण क्या होता है, विशेष विशेषण क्या होता है, उदाहरण सहित बताया है। जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा ना, आपके पास जब पूरा समय हो, भरपूर समय हो, मन शांत हो, बढ़िया से हो कि हाँ चलो पढ़ो, तभी वीडियो को देखना। क्योंकि मैं बड़ी प्यार से इत्मीनान से पढ़ाता हूँ। और मैं एक बात जानता हूँ, मैंने तैयारी भी ऐसे ही इत्मीनान से मैंने की थी, और इत्मीनान से तैयारी करते करते मेरा सिलेक्शन भी हुआ, अच्छे पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ, और एक साथ कई कई मतलब कि अब क्या कहें, एक साथ ये कोई एक नौकरी के लिए परेशान रहता है, इधर कई अवसर मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो ना मैं कितना रिलैक्स ही रहता हूँ। लेकिन हाँ, तैयारी से मैं कोई कोताही नहीं, मुस्कुराते मुस्कुराते 10 घंटे 15 घंटे मैंने पढ़ाई की थी जब तैयारी में करता था। तो और आज भी मैं तैयारी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ इससे, ठीक ना। तो ये नहीं कि ज़्यादा पढ़ने का मतलब तो सीरियस होकर एकदम ऐसा कुछ नहीं, रिलैक्स होकर पढ़ाई कीजिए। जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पढ़ते रहिए। और हाँ, अगली वीडियो हमारी रहेगी, इससे कर्मधारय हो गया, इसके बाद से हम द्विगु समास पढ़ाएंगे। जैसे तत्पुरुष का ही पार्ट क्या है, कर्मधारय भी है, द्विगु है। तो अगली वीडियो हमारी रहेगी द्विगु समास पे, ठीक है। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर हमारे साथ जुड़ना आप चाहते हैं तो जैसे हमारा जो थंबनेल पर नंबर लिखा हुआ है 63 93 74 44 74, इस पर संपर्क करके आप डेमो क्लास की तैयारी कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी पीआरटी की तैयारी आप कर सकते हो किसी भी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में द्विगु समास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी को जारी रखिएगा, खुश होकर। शुक्रिया।